हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। सो द लास्ट टॉपिक, ठीक है, जिसकी इम्पोर्टेंस अपने को देनी थी, जो है कि कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट देखो 26 से 32 नंबर का आता है। मैंने 26 से 32 क्यों बोला, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि 26 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट पिछले 2 अटेम्प्ट से आ रहा है, जहां पर 6 नंबर इससे उठा के सोगा में डाल दिए गए। सो सोगा बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर 27 मार्क्स, बट 32 मार्क्स का वेटेज पहले रखा हुआ था। इसके ठीक अगला वीडियो जो आपका आएगा वो वेटेज के ऊपर होगा। मैं ये आपको कहीं पर भी नहीं बोल रहा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आधा ही पढ़ना है या कुछ पढ़ना है। मैंने आपको एक रिवीजन स्ट्रेटजी दी थी, जिसमें अगर आपको याद हो, मैं आपको बता रहा था कि आपको लास्ट के दिनों में क्या क्या चीजें याद करनी है। ये जो फेज वाला कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें अब कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन शुरू हो रहा है आपके 15 तारीख तक में आपने एलएलपी और ये सब खत्म कर दिया होगा। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने जा रहा है 18 तारीख से। तो उन पीरियड में आपको क्या क्या चीजें एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज करनी है। अगर आप पूरा पूरा नहीं कर पा रहे, जैसे क्या होता है, बच्चा बोलता है सर पूरा पूरा करने का टाइम नहीं हो रहा, तो एवरी यूनिट से एटलीस्ट आपको ये पोर्शंस कर लेने बहुत ही अच्छी तरीके से विथ कीवर्ड्स। तो आइए चल शुरू करते हैं। सर सबसे पहले यूनिट 1 और 2 में देखते हैं। तो यूनिट 1 और 2 में सबसे पहले रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इनविटेशन टू ऑफर, इसके ऊपर केस स्टडी आएगी। तो डिफाइन करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इनविटेशन टू ऑफर होता क्या है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसका और रिवोकेशन का मिला के केस स्टडी काफी अटेम्प्ट्स में पहले भी आ चुका है। एंड आई एक्सपेक्ट कि क्यों ना वापस से एक बार आईसीआई इसको पूछ ही सकता है। फिर आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट नंबर 2 से है। इसमें प्रिविटी और नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, इसके ऊपर केस स्टडी भी आ चुकी है, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो ना जाने कितने बार आ चुका है इसके ऊपर। हालांकि यहां पर सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे गए हैं कई बार प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर आप यूनिट 1 और यूनिट 2 में ये पोर्शंस अच्छे से कर लेते हो तो मोरलेस आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 3, जिसमें कोर्शन और फ्रॉड आपको बहुत बढ़िया तरीके से करने हैं, इनके दोनों के बीच के डिफरेंस भी, साथ ही में कोर्शन और फ्रॉड के अंदर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, कब कोर्शन होता है कब नहीं होता। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मिस रिप्रेजेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक बार वो भी देख लीजिएगा। मेरे को क्यों पता नहीं आज जब इतने आप जब से मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे को आभास हो रहा है कल परसों से ये कंटिन्यूअसली कि ये शायद एलिमेंट्स वाला पूछा जा सकता है। अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, सेक्शन नंबर 23, ये तो आ भी चुका है एग्जाम में। एंड अग्रीमेंट्स वेयर कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, ये वाला भी। इसमें वो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जो चीजें होती हैं, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, उसको तो बराबर से कर लीजिएगा, 100% इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कब होती है, जॉइंट प्रोमिसर्स की लाइबिलिटी क्या है, टाइम एज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। उसके बाद ब्रीच और स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सूट फॉर क्वांटम मेरिट, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एलिमेंट्स पूछते हुए। स्पेशल डैमेजेस जनरली केस स्टडी होती है, ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज इसमें बढ़िया से कर लीजिएगा, और विंडिक्टिव डैमेज की डेफिनेशन देख लीजिएगा। वैसे डेफिनेशन के नाम पर कुछ है तो नहीं उसमें, खाली है दो ठो एग्जाम्पल ही, तो उसको देख लेना। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैं कराऊंगा भी। रूल्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर में दो ही सेक्शन है, 124 125, क्या ही छोड़ोगे, एक बार ऊपर से रीड मार लेना। बेलमेंट और प्लेज में ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर, टर्मिनेशन कब होती है बेलमेंट की, और वो जो थर्ड पार्टी रॉन्ग डूअर वाला है ना, इसमें मेरे को लगता है शायद एक केस स्टडी पूछा जा सकता है। ठीक है। इंडेमनिटी गारंटी में दो तरह की गारंटी कौन कौन सी होती है, श्योरिटी किस केस में डिस्चार्ज होता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी चुका है पास्ट में, और राइट्स पे इस पर आ चुका है, राइट्स पर मेरे को एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है इस पर दे दे। फिर जनरल लियन पर्टिकुलर लियन को सिर्फ रीड करना, मेरे को कम चांसेस लगता है कि इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन बन सकता है। हालांकि डिफरेंस बिटवीन वाला वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, उसको जरूर देख के जाना है एक बार। ठीक है। फिर जब एजेंसी में आते हैं तो इमरजेंसी और नेसेसिटी का केस स्टडी, और इन लोग दोनों में डिफरेंस क्या होता है ठीक से देख लेना। रैटिफिकेशन ऑफ एजेंसी, राइट्स एंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन, ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जाम। एंड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो कॉन्ट्रैक्ट के, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं भी किया है तो इससे हो जाएगा, और अगर पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अब इसके बाद फॉलो अप होगा एक वेटेज का वीडियो। ठीक है, वेटेज वीडियो।
और एक स्पेशल वीडियो मैं करने वाला हूं जो कि है जस्ट पास। ये है मेरे बदमाश बच्चों के लिए, जो मेरे बदमौशी वाले बच्चे होते हैं ना, बदमौशी बच्चे, ये मेरे बदमौशी बच्चे से, ठीक है, उनके लिए। तो ये चीजें अब आने वाली हैं, चैनल पर बने रहिए, ब्रह्मास्त्र फॉलो करते रहिए, दबा के प्रैक्टिस करनी है। हम लोग को सितंबर को ही अपना अटेम्प्ट बनाना है। देयर इज नो डू ओवर आफ्टर दिस। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।